नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक प्रश्न पत्र लेके आया हूं। मूल रूप से साथियों, इस भाग में हम जीके भाग से प्रश्नों को हल करेंगे। और साथियों, यह जो प्रश्न पत्र है स्टेनोटाइपिस्ट की, जो इससे पहले पूर्व रूप में परीक्षा हुई, उसमें जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आए थे उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जी के भाग से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 19, जो कि कुछ इस प्रकार से है। क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो हिमाचल प्रदेश में जो स्थान है वह 18वां स्थान है साथियों। तो इसका डी ऑप्शन डेल्टा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 है, इसमें पूछा गया है इनमें से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साथियों, साक्षरता दर जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो है हमीरपुर में है साथियों। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की स्थायी समिति की नगरीय स्थानिक निकाय नहीं है। तो साथियों, इनमें से स्त्री कल्याण समिति जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इसका जो है बीटा ऑप्शन सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है। शिमला की सीमा इनमें से नहीं जुड़ती है। तो साथियों, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तो शिमला जिला जो है उससे जो जिला जो है नहीं लगता है वह बिलासपुर है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वाई.एस. परमार जो थे, यशवंत सिंह परमार जी जो थे, वह हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और मूल रूप से यह सिरमौर के निवासी थे। अगला प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया सूही मेला जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लगता है। तो साथियों, ये सब आप सभी को ही विदित है कि सूही मेला चंबा में लगता है और ये स्त्री और बच्चों के लिए मेला यह मनाया जाता है। अब प्रश्न संख्या देखें आप 25 में पूछा गया हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला हमीरपुर में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में जो अवाह देवी मंदिर है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है साथियों। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो गांव है वो अवाह देवी ही है साथियों। तो इसका ए ऑप्शन जो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग जो है शिमला और मंडी का है। तो इसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 27 को देखें। इसमें पूछा गया है चंद्रताल झील जो चंद्रताल झील है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो साथियों, चंद्रताल जो है यह लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 28 है। इसमें पूछा गया है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं निकलती है। तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो यदि आप इसमें देखेंगे तो झेलम जो है यह हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 29 है। कहलूरिया गोत्र किस वंश से संबंधित था। तो साथियों, यह राजपूत वंश से संबंधित है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 30 को देखें। इसमें पूछा गया है निम्न में से हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माने जाते हैं। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कोल और मुंडा दोनों ही माने जाते हैं। तो इसका सीटा ऑप्शन सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। इसमें पूछा गया है हड़प्पीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। तो साथियों, हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था थी वह नगरीय थी साथियों। तो इसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32 है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा वेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता है। तो साथियों, जो अथर्व वेद है उसकी रचना बाद की मानी गई है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि यह आर्यों का कार्य नहीं माना जाता है अथर्व वेद को। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। इसमें पूछा गया है भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी है। तो साथियों, भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, साथियों मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ, कुल 6 दर्शन शास्त्र हैं। सबसे पहले है सांख्य, फिर है योग, फिर न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो यहाँ पूछा गया है भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीनतम विचारधारा। तो साथियों, वह सांख्य की है। और सांख्य के रचयिता कौन थे। तो महर्षि कपिल थे साथियों। और इसके अलावा योग की बात की जाए तो पतंजलि के नाम से आपको पता ही है। न्याय की बात की जाए तो न्याय के हैं गौतम। और
गौतम के बाद, न्याय के बाद है वैशेषिक। वैशेषिक के हैं कणाद साथियों। आप यह प्रश्न याद रख लें, हर परीक्षा में आपकी बार ये पूछे जा रहे हैं। और मीमांसा के जो हैं मीमांसा के जैमिनी हैं साथियों, जैमिनी। और लास्ट में बचा अंतिम बचा आपका उत्तर वेदांत या वेदांत, तो उसके माने जाते हैं बादरायण या व्यास। तो इस प्रकार से आपके 6 के 6 दर्शन यहाँ पे सॉल्व हो गया आपके यह प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा वंश जैन धर्म का संरक्षक था। तो साथियों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें से जो जैन धर्म का संरक्षक था वह सातवाहन थे साथियों। तो इसका सीटा ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं इसके पश्चात प्रश्न संख्या 35 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। इसमें पूछा गया है मौर्य कला की नक्काशी का काम प्रसिद्ध लक्षण है। तो किस चीज़ का है साथियों, तो वह जानवरों की आकृति से संबंधित। तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे है बृहद संहिता किसने लिखी है। तो साथियों बृहद संहिता जो है वह वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। एक बृहद संहिता है, एक लघु संहिता भी है। और इसके अलावा आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ये आपको पता ही है। और ब्रह्मगुप्त जो हैं वह किससे संबंधित थे साथियों, यह आप जरूर बताएं। ब्रह्मगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 37 है बंगाल के पाल आचरक थे। तो बंगाल के पाल आचरक कौन थे। तो साथियों वह थे तांत्रिक बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। इसमें पूछा गया है किस वर्ष में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास चौसा में पराजित किया था। तो साथियों इसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी। तो इसे आप निश्चित रूप से याद रख लें। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 39 के बाद। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से किसने भारत में फ्रांस का भविष्य तय किया था। तो साथियों फ्रांस का जो भविष्य भारत में तय किया था वह थे यह इस प्रकार का युद्ध हुआ था वांदीवाश का युद्ध जो हुआ था उसके बाद लगा था कि यहाँ पर फ्रांस का भविष्य जो है तय है। अगला प्रश्न है महालवाड़ी प्रथा में महाल क्या है। तो साथियों महालवाड़ी प्रथा में महाल जो थी संपत्ति को कहा जाता है। तो सीटा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 है। इसमें पूछा गया अर्वाचीन भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे। तो साथियों अर्वाचीन भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो थे वह देरोजियो थे। तो इसका बीटा ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 42 को देखें। इसमें पूछा गया है रामोसी विप्लव के नेता कौन थे। तो साथियों वह थे चित्तूर सिंह। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 43 है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। तो इनमें से भारत में सिंचाई का कौन सा स्रोत नहीं है। तो साथियों वो झरना नहीं है। तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 44 जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है भारत में सबसे अधिक ताज़े पानी की मछलियों का उत्पादन होता है। तो साथियों वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 45 है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। तो साथियों तारापुर जो है यह भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। आगे प्रश्न संख्या 46 देखें। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस जलवायु के प्रभाव से लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो साथियों वह होता है आर्द्र कटिबंधीय के द्वारा, अर्थात इसके द्वारा जो है लैटराइट मिट्टी का जो है निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 47 है। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। साथियों ये प्रश्न अब की बार भी आया था। यह शायद इसकी परीक्षा लैबोरेटरी टेक्नीशियन की परीक्षा में आया था कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं। तो साथियों वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है मैंग्रोव के जंगल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो साथियों वह कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 49 है। इसमें पूछा गया है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह कैलाश पर्वत माना गया है। तो बीटा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो वह है हजारीबाग पठार पर। तो उसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 50 है। इसमें पूछा गया है बृहद हिमालय जाना जाता है। तो साथियों बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है
हिमाद्री को। तो इसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 52 है, इसमें पूछा गया है ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरती है, इसका कारण क्या है। तो ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरने का मूल कारण जो माना जाता है वह माना जाता है भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से आने वाले चक्रवात। तो इसका सीटा ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है दिगबोई तेल रिफाइनरी। साथियों दिगबोई तेल रिफाइनरी है कहाँ है। तो साथियों वह है असम में। आपके लिए प्रश्न है कि गुजरात में कौन सी तेल की रिफाइनरी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी उसी के नाम से है। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न संख्या 54 है भारत में लाख का मुख्य उत्पादक है। तो लाख का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है साथियों। तो वह है बिहार। तो साथियों आज के इस भाग में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में अन्य प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए नमो नमः साथियों।